अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 3। ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं ये वो तमाम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 को। Question number 1 says that 1580 kilogram car is traveling with a speed of 15 meter per second. What is the magnitude of horizontal net force that is required to bring the car to a halt in a distance of 50 meter? ये कहता है कि एक कार है, फॉर एग्जांपल ये कार है, इसकी मास जो है वो 1580 किलोग्राम है और ये 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। तो हमसे कहता है कि वो फोर्स फाइंड आउट करे जिससे ये कार 50 मीटर के डिस्टेंस पे अचानक रुक जाए। यानी अगर मैं कहूँ कि इस कार से लेकर यहाँ तक 50 मीटर का डिस्टेंस है, इस पॉइंट तक 50 मीटर का डिस्टेंस है, तो हमने वो हॉरिजॉन्टल फोर्स फाइंड आउट करना है जो इस कार को इस पॉइंट पे रोके, यानी 50 मीटर के डिस्टेंस पे इस कार को रोके। तो फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है मास ऑफ कार एम विच इज इक्वल टू 1580 किलोग्राम और इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई है 15 मीटर पर सेकेंड और इस कार की फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको रोकना है। तो जब गाड़ी यहाँ पे रुकेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी और डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इज इक्वल टू 50 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक वो डिस्टेंस कवर करेगा 50 मीटर, तब जाके ये रुकेगा। हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप दी कार। एफ को हमने फाइंड आउट करना है। तो एफ को फाइंड आउट करने के लिए हम लिखते हैं इक्वेशन एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। इस इक्वेशन के थ्रू हम फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारे पास मास है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। तो सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ इक्वेशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इस इक्वेशन के थ्रू मैं एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए इस साइड को 2s पे डिवाइड करता हूँ 2s और इस साइड को भी 2s पे डिवाइड करता हूँ। तो ये 2 और ये 2 कैंसल, ये s और ये s कैंसल, तो हमारे पास बच जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। तो वी एफ की वैल्यू जो है वो 0 है, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 15 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे जो है 2 और डिस्टेंस 50 मीटर है। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी -225 और नीचे हमारे पास 100 आ जाएगा। तो इससे हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी -2.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। अब हमारे पास m की वैल्यू भी है 1580 किलोग्राम और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी है। तो इसको हम इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 जो है इट विल बिकम इक्वल टू एफ इज इक्वल टू मास की जगह मैं वैल्यू पुट करता हूँ 1580 किलोग्राम और एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल है -2.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास आएगी -3555 न्यूटन। तो ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू है, यानी हमें इस कार को रोकने के लिए जो फोर्स चाहिए वो 3555 न्यूटन है।
यहाँ पे माइनस साइन जो है इट शोज दैट द फोर्स इज रिटार्डिंग, यानी इसकी डायरेक्शन जो है वो बैक साइड पे है। वो फोर्स जो इस कार को रुकती है उसकी डायरेक्शन बैक साइड पे है। तो माइनस साइन शोज दैट फोर्स इज रिटार्डिंग। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 says that a bullet of mass 10 gram is fired with a rifle. The bullet takes 0.003 seconds to move through a barrel and leaves with velocity of 300 meter per second. What is the force exerted on the bullet by the rifle? ये कहता है कि एक राइफल है जिससे एक बुलेट फायर होती है और उस बुलेट की मास जो है वो 10 ग्राम है और ये बुलेट इस नली से 0.003 सेकंड में निकलती है और जिस वेलोसिटी के साथ निकलती है वो वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकंड। तो ये राइफल यानी ये गन इस बुलेट पे कितना फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हमने फोर्स को फाइंड आउट करना है। तो इस फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है मास ऑफ बुलेट विच इज इक्वल टू 10 ग्राम। इस 10 ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो जब हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमने 1000 यानी 1000 पे हमने डिवाइड करना है। तो जब मैं इस 10 ग्राम को 1000 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.01 किलोग्राम। और टाइम टेकन बाय द बुलेट इज इक्वल टू 0.003 सेकेंड। तीसरा जो है इनिशियल वेलोसिटी है, यानी शुरू में बुलेट यहाँ पे रेस्ट में होती है। जब रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। जब ये राइफल इस बुलेट पे फोर्स अप्लाई करता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 300 मीटर पर सेकेंड। तो हमने फोर्स को फाइंड आउट करना है, यानी फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बुलेट बाय द राइफल। तो फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जो इक्वेशन है F इज इक्वल टू ma, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। यहाँ पर भी हमारे पास m की वैल्यू है लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। तो एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ इक्वल टू Vf इज इक्वल टू Vi प्लस at। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। चूंकि मैंने एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है तो मैंने क्या करना है कि इस Vi को इस साइड पे ले आना है। तो इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करता हूँ। इसको मैं लिखता हूँ कि at इज इक्वल टू Vf माइनस Vi। अब चूंकि मैंने a को फाइंड आउट करना है तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ बाई t और इसको भी मैं t पे डिवाइड करता हूँ। तो ये t और ये t कैंसिल हो जाएंगे। तो a जो है दिस विल बी इक्वल टू Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाई t। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। फाइनल वेलोसिटी जो है इट इज इक्वल टू 300 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड है और टाइम जो है वो 0.003 सेकेंड्स है। जब 300 को मैं 0.003 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू 100,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई है। अब इस वैल्यूज़ को मैं यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर लेता हूँ। तो फोर्स जो है इट विल बिकम इक्वल टू m की वैल्यू जो है इट इज़ इक्वल टू 0.01 किलोग्राम और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो 100,000 है। तो ये हो गया। इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास आएगी 1000 न्यूटन। तो ये राइफल बुलेट पे जो फोर्स अप्लाई करता है वो इक्वल है 1000 न्यूटन के। अब मैं सॉल्व करता हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट 2200 किलोग्राम व्हीकल ट्रेवलिंग एट 94 किलोमीटर पर आवर विच इज इक्वल टू
26 meter per second can be stopped in 21 seconds by gently applying the brakes. It can be stopped in 3.5 seconds if the driver slams on the brakes. What average force is exerted on the vehicle in both of these stops? ये कहता है कि एक व्हीकल है, एक गाड़ी है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसकी मास जो है वो 2200 किलोग्राम है और ये मूव कर रहा है 26 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। ये कहता है कि अगर हम ब्रेक आराम से लगाए तो हम इस गाड़ी को 21 सेकंड के अंदर रोक सकते हैं। दूसरा ये कि अगर हम जोर के साथ ब्रेक लगाए तो इस गाड़ी को हम 3.8 सेकंड के अंदर रोक सकते हैं। तो देखो, जब हम जेंटली ब्रेक लगाते हैं इसका मतलब है कि हम कम फोर्स इस पे अप्लाई करते हैं, तो फिर उस वक्त गाड़ी 21 सेकंड के अंदर रुकेगी। लेकिन अगर हम इस पे ज़्यादा फोर्स लगाए तो ये गाड़ी 3.8 सेकंड के अंदर रुकेगी। तो हमने दोनों केसेस में फोर्स को फाइंड आउट करना है। जब हम आराम से ब्रेक लगाए तो उस ब्रेक के लगने से जो फोर्स लगती है गाड़ी पे वो हमने फाइंड आउट करना है, और अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाए एक साथ तो उस वक्त जितनी फोर्स लगती है गाड़ी को रोकने के लिए वो भी हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है मास ऑफ व्हीकल विच इज़ इक्वल टू 2200 किलोग्राम और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार जो है वो 94 किलोमीटर पर आवर है और ये इक्वल है 26 मीटर पर सेकंड के। टाइम टेकन इन फर्स्ट केस, पहले केस में जब हम आराम से ब्रेक लगाते हैं यानी ज़्यादा जोर नहीं लगाते हैं तो उस वक्त टाइम जो है उसको मैं T1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो इक्वल है 21 सेकेंड। और टाइम टेकन इन सेकंड केस, दूसरे केस में जब हम ज़्यादा जोर लगाते हैं, ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, तो तब उस वक्त टाइम जो है वो 3.8 सेकेंड है। तो जब हम ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी रुक जाएगी, तो जब गाड़ी रुकेगी तो फिर फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। तो हमने फोर्सेस को फाइंड आउट करना है। दो केसेस हैं, एक केस में हमने जेंटली फोर्स अप्लाई करना है यानी ब्रेक लगाना है, तो उसको मैं नाम देता हूँ F1, और दूसरा जब हम जोर से ब्रेक लगाए यानी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करें तो F2 को हमने फाइंड आउट करना है। तो इन फोर्सेस को हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma। तो फर्स्ट केस में F1 को जब मैं फाइंड आउट करूंगा तो इसके लिए मैं लिखता हूं कि F1 इज इक्वल टू m इंटू A1, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूं। और दूसरे केस में फोर्स जो हमने फाइंड आउट करना है उसको मैं नाम देता हूं F2, तो इट विल बी इक्वल टू ma2, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम देता हूं। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास मासेस है यानी मास है हमारे पास गाड़ी की, लेकिन A1 नहीं है, A2 नहीं है। तो सबसे पहले हमने A1 और A2 को फाइंड आउट करना है। तो A1 जब हम फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो हमारे पास पहले केस में जो फोर्स लगती है गाड़ी पे जब हम आराम से ब्रेक लगाएंगे तो वो फोर्स हमें मालूम हो जाएगी। जब हम A2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो F2 की वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ A1 को। तो A1 को फाइंड आउट करने के लिए मैं लिखता हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज इक्वल टू VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, जैसे इक्वेशन नंबर 2 में मैंने रीअरेंज किया था एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो दिस विल बिकम इक्वल टू, इसको मैं लिखता हूँ A1, तो दिस विल बिकम इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T। तो देखो, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी जो है इट इज़ इक्वल टू 26 मीटर पर सेकेंड। तो मैं लिखता हूँ कि -26। पहले केस में टाइम जो है T1, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे T1, तो T1 जो है फर्स्ट केस में 21 सेकेंड्स है, तो दिस विल बी इक्वल टू 21 सेकेंड। तो जब मैं 26 को 21 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास एक्सेलरेशन A1 की वैल्यू आ जाएगी -1.23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई है।
अब मैं क्या करता हूँ कि इस वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। तो इक्वेशन 1 को मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ कि F1 जो है इट इज़ इक्वल टू m इंटू A1। तो m जो है हमारे पास इसकी वैल्यू है 2200 किलोग्राम और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो -1.23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ से हमारे पास F1 की वैल्यू जो आएगी इट विल बिकम इक्वल टू -2723.8 न्यूटन। यहाँ पर भी माइनस साइन जो है इट शोज दैट द फोर्स इज रिटार्डिंग, यानी हमने अपोजिट साइड पे फोर्स अप्लाई करना है गाड़ी पे। यानी ब्रेक जब हम लगाते हैं तो ब्रेक से गाड़ी इसलिए रुकती है कि वो अपोजिट साइड पे फोर्स लगती है। तो ये हमारे पास F1 की वैल्यू हो गई है। अब मैं फाइंड आउट करता हूँ F2 को, लेकिन F2 को फाइंड आउट करने से पहले मैं A2 को पहले फाइंड आउट करूँगा। तो A2 को फाइंड आउट करने के लिए यही इक्वेशन मैं यूज़ करूँगा। तो इट विल बिकम इक्वल टू A2 इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T2। यहाँ पे T2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करूँगा तो VF जो है वो 0 है, VI जो है वो 26 मीटर पर सेकेंड है और T2 जो है वो 3.8 सेकेंड है। तो 26 को जो मैं 3.8 भी डिवाइड करूँगा तो A2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -6.84 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये A2 की वैल्यू हो गई है। अब इस A2 की वैल्यू इक्वेशन 2 में मैं पुट कर लेता हूँ तो F2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो F2 जो है इट विल बिकम इक्वल टू, इक्वेशन 2 में मैं पुट कर रहा हूँ तो m जो है इट इज़ इक्वल टू 2200 किलोग्राम और A2 जो है इट इज़ इक्वल टू -6.84 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो F2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -15,052 न्यूटन। तो ये F2 की वैल्यू हो गई है। दोनों केसेस में हमने फोर्स को फाइंड आउट किया। फर्स्ट केस में फोर्स की वैल्यू ये है, सेकंड केस में फोर्स की वैल्यू ये है। अब मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 says that you want to move a 500 Newton crate across a level floor. To start the crate moving, you have to pull with the 230 Newton horizontal force. Once the crate breaks loose and start to move, you can keep it moving at a constant velocity with only 200 Newton. What are the coefficients of static and kinetic friction? ये कहता है कि एक क्रेट है जिसकी वेट जो है वो 500 न्यूटन है। आप इस क्रेट को एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे मूव करते हैं और उस पे फोर्स अप्लाई करते हैं आप 230 न्यूटन इस साइड पे फोर्स अप्लाई करते हैं। जब ये क्रेट मोशन स्टार्ट कर लेता है तब उसके लिए फोर्स रिक्वायर्ड होती है 200 न्यूटन। तो फिर इस सूरत में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन को फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है नॉर्मल फोर्स यानी वेट ऑफ क्रेट विच इज़ इक्वल टू 500 न्यूटन। देखो जितनी इस क्रेट की वेट है उतनी ही ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ क्रेट और दोनों इक्वल है 500 न्यूटन के। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है यानी इस साइड पे जो फ्रिक्शन है जब ये क्रेट रेस्ट में हो तो उस वक्त स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो 230 न्यूटन है और जब ये मोशन में हो तो उस वक्त जो है एफ के की वैल्यू जो है वो 200 न्यूटन है। मोशन के दौरान काइनेटिक फ्रिक्शन जो है इट इज़ इक्वल टू 200 न्यूटन। हमने फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए इक्वेशन है F इज़ इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। यहाँ पे एन जो है नॉर्मल फोर्स है, तो म्यू एस को मैंने फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इट इज़ इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इट इज़ इक्वल टू 230 न्यूटन और नॉर्मल फोर्स जो है ये 500
न्यूटन के बराबर है। इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो हमारे पास आएगी इट विल बिकम इक्वल टू 0.46। तो ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। अब मैंने फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो उसके लिए इक्वेशन है कि एफ के इज इक्वल टू म्यू के यानी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स। तो इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है इट इज़ इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल फोर्स। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है इट इज़ इक्वल टू 200 न्यूटन और नॉर्मल फोर्स जो है ये 500 न्यूटन के बराबर है। तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है इट विल बिकम इक्वल टू 0.40। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। स्टैटिक फ्रिक्शन की कोफिशिएंट जो है वो 0.46 है और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है इट इज़ इक्वल टू 0.40 के बराबर है। तो ये हमने आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व किया है। थैंक यू।